नमस्कार, मैं जितेंद्र और आज मैं आपको एक नए होटल में लेकर के आया हूँ। ये जानकी कुंड के ठीक आपको मैं बता दूं कि बगल में है यात्रिका होटल है। यहाँ पर एसी नॉन एसी दोनों आपको कमरे मिलेंगे। अब मैं आपको ये पहले नॉन एसी दिखा देता हूँ। नॉन एसी कमरा जो है जिसका किराया है 500 रुपये। जितने बजे आप आएंगे उतने ही बजे आपको वापस जाना है, यानी कि ऐसा नहीं। अगर शाम के टाइम आ जाएंगे 6 बजे 7 बजे तो उसका चेकआउट 4 बजे ही देना। रात को 12 बजे भी आएंगे तो शाम को 4 बजे ही चेकआउट। ये यात्रिका होटल में जो चेकआउट टाइम है वो सिर्फ 4 यानी कि शाम को 4 बजे होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पहले जैसे आज ही आप आ रहे हैं रात में, लेकिन आपको कल शाम 4 बजे तक चेकआउट करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी हम देखने चल रहे हैं वो नॉन एसी कमरा है जिनका किराया मुझे बताया गया 500 रुपये। 2 व्यक्तियों का है। ये कूलर है और ये आपको बाथरूम इसमें अटैच है। ये आपका वेस्टर्न है आपका बाथरूम, काफी बड़ा बाथरूम है और गर्मी के लिए कूलर है। ऊपर ये सीलिंग फैन लगा हुआ है। ये आपके लिए बेड है 2 व्यक्तियों के लिए। अच्छा ये बताइए कि इसमें जैसे 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो क्या वो बढ़ सकते हैं? हाँ, पैसा बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा उसमें? जैसे मान लीजिए 100 रुपये बिस्तर के बढ़ गए। हाँ। 50 रुपये पर हेड का व्यक्ति के हिसाब से। जैसे कि अगर हम 4 लोग हो जाते हैं, अगर हम 2 लोग हैं तो हमें 500 रुपये ही देना है। अगर हम 4 लोग हो गए तो वो 100 रुपये बढ़ जाएगा। और बिस्तर का जो है वो अलग से बेड का 4 जने हो तो 100 वो बढ़ गए और 150 रुपये बिस्तर का। अच्छा, बेड का जो है वो अलग से। तो उसके लिए नीचे बिछाना पड़ता है। तो ये कहने वाले एक मैट्रेस आपको एक गद्दा मिल जाएगा, आप उसे नीचे बिछा सकते हैं। और पर हेड जो है आपका 50-50 रुपए है, यानी कि अगर आप 4 लोग हैं तो 100 रुपए आपका वो अलग से बढ़ जाएगा और 150 रुपए आपका लगभग जो है गद्दे का वो आपका मिल जाएगा। खाने के लिए यहाँ पर और भोजन की व्यवस्था भी है। भोजन यहाँ बाहर से आ जाए। अच्छा, यानी कि आप लोग अगर हैं वो सुविधा करा दें। आप स्वयं जाके खाना चाहते तो वहाँ भी खा। तो ये है नॉन एसी। अब हम एसी कमरा देखते हैं चल के, जिसका मैं इसका पहले फिर से एक बार बता दें। तो ये 500 रुपए कमरा है पर व्यक्ति। अगर आप एक्स्ट्रा होते हैं 2 लोगों से तो 50 रुपए आपका बढ़ता है। और अब एसी में चलते हैं। एसी में क्या यही सेम कंडीशन है या उसका कुछ अलग है? नहीं है, सब कमरे सब एक लेवल सेम जैसे सेम। एसी है, एसी पे उसमें बिजली का बिल ज्यादा लगता है, उसकी वजह से उसका 1100 रुपये। अच्छा, 1100। जैसे इसमें अभी आपने बताया इसमें जो है इसमें सेम ये है। इसमें आप ये है, देखिए आदमी है तो 1100 ये हो गया, 200 और बढ़ गए तो 11-2 1300। अच्छा, यानी कि वो 100 रुपए इसमें बढ़ जाएगा। और 100 बिस्तर का 100 रुपए, यानी कि जो नीचे गद्दा है उसके लिए। ये है एसी लगा हुआ है, सीलिंग फैन है, टीवी भी है और ये है बाथरूम। ये काफी बड़ा है, गीजर भी लगा हुआ है, वेस्टर्न बाथरूम है और कमरा भी साफ है। ये इधर क्या बालकनी साइड है? ये बाहर जाने के लिए सामान रखने के लिए। अच्छा, सामान अलमारी टाइप का है। अच्छा, ये जो है अलमारी टाइप का है, आप इसमें अपना सामान भी रख सकते हैं। और ये है आपका टेबल दिया गया है खाना खाने के लिए। तो इसका जो है 1100 रुपए है और पर व्यक्ति इसमें बढ़ेंगे तो 100 रुपए पर व्यक्ति का बढ़ेगा इसका। और इसमें जो नीचे जैसे उसमें उसका भी लगेगा 150 रुपए। नहीं, इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, एसी में नहीं लगेगा। तो एसी में जो है नहीं लगेगा, लेकिन पर व्यक्ति आपका जो है वो 100 रुपए बढ़ेगा। अगर आप 4 लोग आते हैं तो 4 लोगों में जो आपका है वो लगभग आप मान के चलिए 1100 आपका रूम का है और 200 रुपए आपका पर व्यक्ति बढ़ जाएगा। तो ये है यात्रिका होटल, ठीक जानकी कुंड के बगल में है। तो अगर आप कहीं से भी आते हैं और अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे उत्तम जगह है। और ये है यहाँ का यात्रिक होटल। अच्छा, कोई जैसे सिंगल वगैरह आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था होती है? उसके लिए कितना? उसके लिए जैसे अब आप सिंगल आते हैं तो सिंगल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जो इलाज कराने आते हैं, यहाँ अकेले घूमने के लिए आते हैं और उनको नहीं जानकारी होती है। तो ये ठीक हॉस्पिटल के बगल में बहुत बड़ा सा बोर्ड है यात्रिका होटल, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये है सिंगल के लिए। इसमें 200 ये आपका बाथरूम नीचे जाना। अच्छा, ये आपके लिए 200 रुपए है सिंगल के लिए। मेरे हिसाब से ये आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप अकेले हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। एक आपको सीलिंग फैन है, ये आपका एक तखत है, इस पे आपके बिस्तर हैं और ये खिड़कियां इधर से हैं
आप सामने ये आप जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का ये देखिए गेट है सामने, ये जो आपको दिख रहा है ये हॉस्पिटल है पूरा, और ठीक इसी के बगल में ये यात्रिका होटल है। तो अगर आप सिंगल भी हैं तो आप सिंगल भी आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं। आईडी वगैरह क्या आप लोग लेते हैं? आधार कार्ड। ध्यान रखिए अगर आप जब भी आते हैं तो जो चेकआउट टाइम होगा आपका, वो आपका शाम को 4 बजे आपको रूम छोड़ना होगा। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें, ये नहीं है कि आप जितने बजे आ रहे हैं उस दूसरे दिन उतने बजे ही आपको छोड़ना है। तो बस ये आज अभी तक के लिए बस इतना ही। और एक चीज और ये है, यहाँ पर इनका हालांकि बंद है, खुला भी है, और अगर आप इधर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अकेले के लिए तो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो ये पूरा है, इधर छत है बैठने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ भी आते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और गर्मी आने वाली है, बहुत से लोग ये इंक्वायरी करते हैं कि उनको कमरा नहीं मिल रहा है या कम बजट है, कम से कम में रुकना चाहते हैं, तो ये 200 रुपये में मेरे हिसाब से बुरा नहीं है आपके लिए। आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं और आप भैया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको रिसेप्शन में मिलेंगे। नाम क्या भैया आपका? दीपक भैया हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको रूम दिखाएंगे। ऊपर वाला जो आपका है वो सिंगल के लिए है 200। नीचे आपको मैंने एसी दिखाया जो कि 1100 रुपए का है, नॉन एसी आपका 500 रुपए है। तो ये है यात्रिका होटल, यहाँ पे रुकने के लिए आपकी उत्तम व्यवस्था है। अभी दीपक भैया ने एक और अच्छी बात बताई है कि जैसे आप लोग बहुत सारे ग्रुप में आते हैं और बस वगैरह जैसे कि आप आते हैं और आप कम से कम 10-15 लोग 20 लोग हैं, हाँ, और अगर उनको रुकने की 20 लोग भी हैं, अगर उनको रुकने की जगह नहीं है तो ये हॉल है यहाँ का। आप यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि दीपक भैया ने बताया है कि 1000 रुपये इस हॉल का लगता है। यहाँ पर ये पंखे लगे हुए हैं, 3 पंखे दिया गया है और 20 लोग आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। और जिसमें कि आप अपना खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी और बिस्तर जो है ये आपको आप लोग खुद ही देते हैं। अच्छा, बिस्तर उनको खुद करना है। तो यहाँ पर इस तरह आप 20 आदमी को तो हमारे पास नहीं इकट्ठा। हाँ। टेंट हाउस से हम मंगा देते, किराया अपना जो किराया लगे वो भैया आप टेंट हाउस का जो आए वो दे दीजिए बात। तो 1000 रुपये में ये एक दिन के लिए आपको जो है ये पूरा हॉल मिल जाता है। और ये शायद बाहर जाने का है। हाँ। और इधर से जो है आप लोग बाहर भी जा सकते हैं अगर कभी आप ग्रुप में आते हैं। और ये है यहाँ से आंगन पूरा टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम वगैरह है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा 1000 में आपको पूरा, या अगर आप जैसे बस से आ रहे हैं या बहुत सारे लोग भजन कीर्तन के लिए भी आ रहे हैं तो ये हॉल आप बुक करा सकते हैं 1000 रुपये में। और बाथरूम अगर भैया इधर कहाँ है? बाथरूम नीचे है। अच्छा, हाँ, एक ऊपर 3 बाथरूम। तो यहाँ पे 3 बाथरूम है, यहाँ पर 2 नीचे है और ऊपर भी है। आप यहाँ पर भी आप कॉमन जो बाथरूम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो ग्रुप में आते हैं। बाकी जैसा कि भैया ने बताया आपको खुद ही आप 500 रुपये या 1100 का कमरा लेते हैं तो उसमें खुद ही अटैच बाथरूम आपको मिलता है और बाथरूम की उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये है यात्रिका होटल, जहाँ पर आपको एसी, नॉन एसी और हॉल का मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 1000 रुपये में 20 लोग आप रुक सकते हैं। अगर आपसे ऑन एन एवरेज में बोलूँ तो आपका 50 रुपये पर हेड आपका पड़ता है। और इसके अलावा एसी 1100 रुपये पर हेड जितना होगा वो 100 रुपये आपका उसमें जाएगा। बिस्तर का कोई चार्ज नहीं लगेगा। नॉन एसी के लिए आपका 500 रुपये है, उसमें आपको 50 रुपये पर हेड, यानी कि 2 लोगों से जितने एक्स्ट्रा होंगे उनके लिए आपको 50 रुपये देना होगा। तो दीपू भैया ने ये मुझे जानकारी दी है और ये यात्रिका होटल है। आप कभी भी आते हैं, अगर आपको रुकने की व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप ठीक हॉस्पिटल के बगल में यात्रिका होटल है, वहां पे आकर के दीपक भैया से आप संपर्क कर सकते हैं। और 500 रुपये, 1100 रुपये या 200 रुपये जो आपका सिंगल के लिए है उसके लिए भी आप यहाँ पर रूम बुक करा सकते हैं। तो ये है वीडियो आज की। अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले टाइम पर आपको इसी से चित्रकूट से संबंधित जो भी अच्छी वीडियोस होंगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। नमस्कार।